नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। माता लक्ष्मी कहती है, जो भी स्त्री ये 3 काम करती है, ऐसे घर में वे कभी निवास नहीं करती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय परंपराओं में धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की अत्यंत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके घर में कभी भी धन और सुख शांति की कमी नहीं। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, धन और सुख शांति की कमी नहीं रहती। अक्सर कहा जाता है कि मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता, पवित्रता, संयम और परोपकार का वातावरण बना रहता है। विशेष रूप से यह बताया गया है कि यदि एक गृहिणी या परिवार की देखभाल करने वाली स्त्री कुछ विशेष कार्यों का नियमित रूप से पालन करती है तो वह अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और मां लक्ष्मी की कृपा पाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यवहार हैं जो घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। इन दोनों पहलुओं को समझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और धर्मशास्त्रों में उल्लेखित बातों को गहराई से देखना होगा। इस चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे कि वह कौन से 7 कार्य हैं जो मां लक्ष्मी की कृपा को सदैव बनाए रखते हैं और वे कौन से 3 कार्य हैं जिनसे दरिद्रता आती है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इन परंपरागत मान्यताओं का भावनात्मक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक पक्ष क्या है। भारत में हमेशा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की महिमा कही गई है। इसका सबसे बड़ा कारण स्वच्छता एवं शारीरिक स्वास्थ्य है, परंतु इसका आध्यात्मिक महत्व भी कम नहीं है। मान्यता है कि प्रातःकालीन वेला में वातावरण सबसे शुद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और ऐसा समय किसी भी प्रकार की आराधना या शुभ कार्य के लिए आदर्श माना जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, उसका शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं। इस समय शरीर में सतोगुण की प्रधानता बढ़ती है और मन में साफ सकारात्मक विचारों का संचार होने लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि साफ सुथरे शरीर में देवत्व को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब घर की स्त्री प्रतिदिन यह नियम बनाकर रखती है कि वह जल्दी उठकर स्नान करेगी, तो वह केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करती, बल्कि वह अपने परिवार के लिए आध्यात्मिक आधार भी मजबूत करती है। स्नान का सीधा संबंध मन की शुद्धि से भी है और मन की पवित्रता सीधे सीधे घर के माहौल को प्रभावित करती है। यह सकारात्मकता ही वह आधार बनती है जिस पर मां लक्ष्मी का स्थायी वास संभव माना जाता है, क्योंकि वैदिक परंपरा में शुद्धता की ऊर्जा से ही देवताओं की कृपा अधिक सहजता से प्राप्त होती है। घर की सफाई और उसे स्वच्छ रखना भी भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्वच्छता ही सेवा का सिद्धांत आधुनिक समय में भी उतना ही सार्थक है जितना प्राचीन काल में था। जब घर स्वच्छ रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कठिन हो जाता है और वातावरण में एक प्रकार की दिव्यता का संचार होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि मां लक्ष्मी गंदगी या अव्यवस्था पसंद नहीं करती। जिस घर में कूड़ा करकट फैला रहता है, कोई व्यवस्था नहीं होती, वहां दरिद्रता और अशांति जल्दी घर कर लेती है। इसके विपरीत जो स्त्री घर को निरंतर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखती है, वह अपने घर में सौभाग्य और सुख शांति को सुदृढ़ करती है। स्वच्छता का फायदा केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं होता, बल्कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। घर के कोनों में जमी गंदगी और अव्यवस्था कई तरह की बीमारियों, कीट पतंगों और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। सफाई के साथ साथ सुगंधित वातावरण भी घर में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है, जिससे मानसिक शांति और वैभव का अनुभव होता है। इस तरह घर को शुद्ध और पवित्र रखना न केवल भक्तिपूर्ण परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन जीने की एक सुंदर शैली भी है।
जो परिवार के हर सदस्य को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य देती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी को देवतुल्य सम्मान दिया और उसे घर में स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी मां की पत्तियां अनेक रोगों को दूर करने में सहायक मानी गई हैं और इसका औषधीय महत्व भी आयुर्वेद में उल्लेखित है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तुलसी मां का पौधा एक जीवंत देवता की तरह माना जाता है, जिसके समक्ष प्रार्थना करने से घर में पवित्रता का संचार होता है। जब कोई स्त्री प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाती है तो यह न सिर्फ पौधे की देखभाल होती है, बल्कि देवी के प्रति एक सम्मान का भाव भी अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसा करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों को सदाचार, विनम्रता और भक्ति का संदेश मिलता है। तुलसी के समीप बैठकर की गई प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जाप भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। तुलसी को जल अर्पित करते समय मन में पवित्र विचारों का आना स्वाभाविक है और यह मन को एकाग्र रखने की दिशा में भी सहयोग करता है। यही एकाग्रता और भक्तिभाव अंततः सुख समृद्धि को आमंत्रित करती है। जिस घर की स्त्री रोज सुबह तुलसी को जल देती है, उस घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसा माना जाता है कि वहां मां लक्ष्मी अपनी कृपा से कभी दूर नहीं जाती। पशु पक्षियों की सेवा को भारतीय संस्कृति में दान, धर्म और परोपकार के साथ जोड़कर देखा गया है। गाय को रोटी खिलाने का प्रचलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गौमाता को हमारे शास्त्रों में पवित्र और पूजनीय कहा गया है। गाय के प्रति सम्मान भारतीय जीवन दर्शन में करुणा, अहिंसा और मातृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब कोई स्त्री नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाती है तो वह गौ सेवा की परंपरा का पालन करती है। यह कर्म न केवल पुण्य और आध्यात्मिक श्रेय प्रदान करता है, बल्कि उसका भाव खुद को प्रकृति और प्राणियों के प्रति दयालु बनाने का संदेश भी देता है। इसी तरह कुत्ते को रोटी खिलाना भी परोपकार और सेवा का एक स्वरूप है। कुत्ते को रोटी देने का भाव यह दर्शाता है कि हम मानव मात्र ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसी भावना घर में परस्पर प्रेम को जन्म देती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से बाहर के जीवों का भी ध्यान रखता है, वह स्वभाव से ही परहित की भावना से ओतप्रोत होता है। पशुओं की सेवा से दया, करुणा और सह अस्तित्व की भावना विकसित होती है, जिससे हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वातावरण पवित्र बनता है। यही पवित्रता और सकारात्मकता मां लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा कारक मानी गई है, क्योंकि जहां दया और परोपकार की भावना है, वहां ईश्वरीय अनुग्रह भी सहजता से प्रकट होता है। परिवार के भीतर सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी आदर का भाव रखें। भारतीय पारिवारिक मूल्यों में पति को गृहस्वामी और स्त्री को गृहलक्ष्मी माना गया है। इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा या अनादर पूरे पारिवारिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है। जब स्त्री अपने पति और परिवार का सम्मान करती है, तो वह घर के मूल स्तंभों को मजबूती देती है। सम्मान केवल औपचारिक व्यवहार नहीं है, बल्कि यह भावात्मक जुड़ाव और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। पति और परिवार के प्रति आदर भाव रखने का अर्थ यह भी है कि स्त्री घर की समस्याओं को शांति और बुद्धिमत्ता से सुलझाती है, मतभेदों को तर्क और प्रेम से पाटती है और पारिवारिक निर्णयों में सहयोग की भावना रखती है। इस प्रक्रिया में घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनता है और नैतिक मूल्यों का पालन सहज हो जाता है। जब परिवार में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, जो अंततः भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नींव रखता है। पति और परिवार का सम्मान इसलिए भी आवश्यक है कि इससे समाज में परिवार की मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ती है, और जितना अधिक सामूहिक सम्मान एवं सुख शांति होती है, उतना ही घर में मां लक्ष्मी की कृपा स्थिर बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका सीधा संबंध देवी देवताओं की कृपा के आवाहन से माना जाता है। तुलसी के पौधे की पवित्रता के साथ
दीपक की ज्योत मिलकर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करती है। माना जाता है कि जलता हुआ दीपक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और घर को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देता है। जब कोई स्त्री तुलसी के निकट दीपक प्रज्वलित करती है तो यह घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए एक प्रार्थना का रूप ले लेता है। आग की ज्योति भी एक प्रकार से ऊर्जा का ही प्रतीक है, जो हमारे भीतर की चेतना को जगाती है और हमें ईश्वर तथा प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कराती है। यह भी उल्लेख मिलता है कि तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करने से वातावरण में मौजूद जीवाणु और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे शुद्धता का संचार होता है। कई परिवारों में संध्याकालीन पूजा के दौरान स्त्री तुलसी के चौरे पर दीप रखकर देवी तुलसी की प्रदक्षिणा करती है, जिससे भक्तिभाव और समर्पण का भाव मजबूत होता है। यह क्रिया घर के अन्य सदस्यों को भी भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती है और साथ ही आस्था एवं श्रद्धा की लहर पूरे परिवार में फैलती है। इन सभी सत्कर्मों का एक साथ समावेश ही घर में धन, वैभव और सुख शांति का आधार होता है, जिसके फलस्वरूप मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे कार्य या व्यवहार भी बताए गए हैं जिनसे घर में दरिद्रता और कलह का प्रवेश होता है। इनमें सबसे पहला है सुबह देर तक सोना। सुबह देर तक सोने से न केवल हमारे कार्यों में बाधा आती है, बल्कि यह आलस्य और निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना गया है क्योंकि उस समय ऊर्जा का स्तर उच्च होता है और हमारा मस्तिष्क नई सूचनाओं तथा आध्यात्मिक चेतना को आसानी से ग्रहण कर सकता है। जब कोई व्यक्ति सुबह देर तक सोता है तो वह इस अनमोल समय को गंवा देता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से मन की सकारात्मकता और उत्साह को विकसित करने का अवसर मिलता है। देर तक सोने से दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे